ये वो डरावनी जेल है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये सिडनया जेल का एंट्रेंस है। 8 दिसंबर 2024 को पहली बार इसके राज दुनिया के सामने उजागर हुए। सबसे कुख्यात जेलों में से एक। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं लोगों के हितों और स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। एक ऐसा देश जो कभी माफिया गिरोहों द्वारा चलाया जाता था। ये दमिश्क में नशीली गोलियों की फैक्ट्री है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। संगठित अपराध, धमकी, टॉर्चर, हत्या तथा नशीली दवाओं का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक बड़े ड्रग स्मगलिंग अभियान को नाकाम कर दिया गया है। जब आप वहां गए तो आपने क्या देखा? सबसे खराब जेल कौन सी थी? माफिया गिरोह राज्य और शासन के भेस में थे। ये एंट्रेंस है, ये गेट है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हमारे बंदियों, आप हमारी आत्मा का दर्द और जीत की निराशा हैं। इंसानों का कत्ल खाना हम न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। ये इंसानों का कत्ल खाना था। ये दुनिया की सबसे बदनाम और क्रूर जेलों में से एक है, सिडनया जेल। हम अभी अंदर जा रहे हैं। कई लोग लापता हैं। जब लोग इस सड़क से गुजरते थे तो भारी सुरक्षा के कारण वो जेल की ओर देखने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाते थे। ये जेल 1987 में बनाई गई थी और असद शासन की सबसे कठोर जेल थी। ये राजधानी दमिश्क से 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गेट्स और दीवारों की संख्या देखिए, ये बहुत मजबूत है। दीवारें, अवरोध, खाइयां और व्यक्तिगत गार्ड टावर्स। यहाँ प्रवेश करने वाले किसी भी बंदी को सबसे गंभीर यातनाएं सहनी पड़ती थी। ये वो गार्ड पोस्ट हैं जहां सैनिक तैनात रहते थे। देखो, वहां उनके छिपने के लिए एक गड्ढा है। जेल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे तोड़ना नामुमकिन हो। ये काफी अलग थलग गया है ना? बिल्कुल। इसे सिडनया क्यों कहा जाता है? इसका नाम पास के गांव सिडनया के नाम पर रखा गया है। उन्होंने इसे शहर से बहुत दूर बनाया ताकि वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए और वो खुलेआम अत्याचार कर सके। वो सब भाग गए। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां मौजूद सभी गार्ड भाग गए हैं। अब मैं इसके सामने खड़ा हूं। क्या आप मेरे पीछे से देख रहे हैं? ये जेल बिल्डिंग है, ये गेट है। मैं निशब्द हूं। वो कहते हैं कि अंदर बहुत ठंड है। हे भगवान, ये पहली चीज है जो आप देखते हैं। यहां बहुत से लोग आए क्योंकि बंदियों की संख्या हजारों में थी। वो अपने प्रियजनों की तलाश में आए थे। हाँ, वो अंडरग्राउंड सेल्स की तलाश में थे। उन्होंने सोचा कि वहां अंडरग्राउंड सेल्स है क्योंकि उन्हें यह दरवाजा मिला था जिसके नीचे एक छेद है। ये अंडरग्राउंड सेल्स है। इस इमारत में 3 मंजिलें हैं और एक गुप्त अंडरग्राउंड मंजिल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स के लिए है। हाँ, यहां देखो, ये जेलें पूरे देश में फैली हुई थी जिनका उद्देश्य शासन का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को यातना देना, मार डालना और डरा धमकाकर आत्मसमर्पण करवाना था। जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और डरावनी जेलों का जिक्र होता है तो आपके मन में फिलीपींस या एल साल्वाडोर का ख्याल आता है, लेकिन यहां देखिए, यहां तक की रोशनी भी नहीं है। ये जेल है। बस 1 महीने पहले यहां लोग थे। यहां बहुत कुछ घटित हुआ है। कोई कैमरा नहीं था और फिल्मिंग की भी मनाही थी। इस सेल को देखो। कल्पना कीजिए कि आप इस तरह की जेल में बंद हैं और आपको अपनी किस्मत या बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है
इसकी जानकारी नहीं है। आप पूरी तरह से कटे हुए हैं। ये सब कुछ बिना कोई अपराध किए। ये सिडनाया जेल है जिसे इंसानों का कत्ल खाना का नाम दिया गया है, जहां हजारों नागरिकों और शांतिपूर्ण विरोधियों को यातना देकर मार डाला गया था और उनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। हे भगवान, अट्ठाईस। वहाँ एक दरवाजा है, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ तो है। आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ। जीत और सफलता के लिए बधाई। भगवान का शुक्र है कि हम सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे पास शांति लौट आई है और हमारा देश वापस आ गया है। सीरिया हमारा है। भगवान का शुक्र है। क्या आपका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता था? मेरा भतीजा यहाँ था और मेरा चचेरा भाई भी। कब से? 15 सालों से। वो एक डॉक्टर था, उन्होंने उसे मस्जिद से गिरफ्तार किया था। उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था। कुछ तो 20 से 30 सालों से लापता है। उन सब पर भगवान का श्राप रहेगा। ये सिडनाया जेल की मुख्य कोठरियां हैं। ये अंदर की कोठरियां हैं। देखो, बाहर निकलने के लिए तुम्हें कितने गेट से होकर गुजरना होगा। यहां कई भयानक घटनाएं घटित हुई। देखो, बाहर निकलने के लिए तुम्हें कितने गेट्स पार करने होंगे। ये स्थान एक म्यूजियम बन जाएगा जहां दुनिया का कोई भी व्यक्ति जा सकता है और घटे हुए अपराधों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। बदकिस्मती से अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे परिवारों द्वारा की गई तलाशी के कारण कुछ दस्तावेज नष्ट हो गए और कुछ दस्तावेज जेल कर्मचारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। क्या आपने जेल का डिजाइन देखा? इसमें कई मंजिलें हैं। आप ऊपर जाकर इस मंजिल पर पहुंचते हैं, फिर ऊपर एक और है तथा नीचे एक और। ऊपर से देखने पर आपको जेल का त्रिकोणीय आकार दिखाई देता है, लेकिन इसमें कई मंजिलें हैं जिनमें अंडरग्राउंड मंजिल भी शामिल है, जिसे हमने पहले फिल्माया था। हम 2.5 घंटे से ज्यादा समय से यहां हैं। सभी सेल्स एक जैसे दिखते हैं। यहां भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस जेल में 2.5 लाख लोग लापता हैं। वो 2.5 लाख लोग नहीं ढूंढ सके। जेल में एक एकांत और गुप्त स्थान पर मानव प्रेस है। उनका कहना है कि यह एक मानव प्रेस था जिसका उपयोग फांसी के बाद शवों को निपटाने के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल इसी उद्देश्य से कमरे में रखा गया था। यह समझ से परे की बात है। सिडनाया जेल उन सैकड़ों जेलों में से एक है जो नागरिकों और विरोधियों को आतंकित करने और यातना देने के लिए कुख्यात है। आजादी कैसी लग रही है? हम पास की एक दूसरी जेल में गए। सिडनाया शायद सबसे मशहूर है, लेकिन कुछ उससे भी बदतर है। कहते हैं कि सिडनाया के बाद ये सीरिया की दूसरी सबसे खराब जेल है। एक अंडरग्राउंड जेल। फिल्म की तरह है।
मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि 2011 में क्रांति शुरू होने के बाद से जेलों में लाखों लोग मारे गए हैं। इस बीच 1 लाख से अधिक लोग गायब हो गए हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। शायद उन्हें यातना देकर मार दिया गया है और सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया है। उपकरण में ही 5 लाख गोलियां हैं। इसका ट्रेड नेम कैप्टागन है और इसका रासायनिक नाम फेनिथिलीन है। ये एक ऐसी दवा है जो नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है। Captagon, also known as the poor man's cocaine. क्या आप मेरे पीछे ये फैक्ट्री देख रहे हैं? ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी कैप्टागन पिल्स फैक्ट्री होगी। वो नशीली गोलियां हैं। ये एक ड्रग फैक्ट्री है, लेकिन अंदर फल हैं। ये फलों से भरा है। देखिए पिछले शासन ने क्या किया था। वो इस फैक्ट्री को फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में चलाते थे, लेकिन फलों के अंदर वो नशीली गोलियां और हशीश छिपाते थे। उन्होंने तस्करी करते हुए उन्हें सऊदी, जॉर्डन तथा अन्य देशों में भेजा, जिससे पूरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। वहाँ क्या लिखा है देखिए, ग्लोबल। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो हम पूरी दुनिया को ड्रग एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें अपने आप पर गर्व था। अब आप इस अंडरग्राउंड फैक्ट्री को देखेंगे। चलो चले। 9 million pills of the drug Captagon. This was a multi-billion-dollar operations, the world's biggest narco state. Here, the government is the cartel. क्या उन्होंने कैप्टागन को इनमें भी छिपा दिया है? उन्होंने यहाँ बड़ी मात्रा में कैप्टागन रखा है। हिडन कंपार्टमेंट्स के साथ एक सीलिंग पैनल। इन कारखानों पर माहिर अल असद का नियंत्रण था, जो पूर्व शासन के नेता का भाई और शासन में सबसे खूनी व्यक्ति था। यहाँ कितनी मात्रा है? क्या ये बहुत बड़ी है? लगभग 10 टन कैप्टागन। 10 टन। इसे देखो दोस्तों, देखो यहाँ कितनी कैप्टागन है। ये नशीली गोलियां लोगों को मार रही हैं। उन्होंने इन्हें इनके अंदर छिपा दिया। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। ये उनका ट्रेडमार्क है। 2 क्रॉस और 1 लाइन। ये वो गोलियां हैं जो नशेड़ी खाते हैं और माहिर अल असद तथा उसके साथी इन्हें पूरे अरब और पश्चिमी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। यहां लिखा है निर्माण का देश सीरिया और इंपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम अरिहा है। इसका विनाशकारी प्रभाव केवल अपने लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे अरब जगत तक फैल गया। इतनी भारी मात्रा, हर गोली $5 में बिकती है। ऐसे 3 की कीमत $10 लाख है। उन्होंने इन गोलियों की तस्करी करके विदेशी मुद्रा कमाई। उन्होंने इन्हें इनके अंदर पैक कर दिया। एक्सपोर्ट के लिए आलू, इनमें बड़ी मात्रा में कैप्टागन भरा हुआ है। हर एक में लगभग 500 गोलियां रखी जा सकती थी। ये एक सिगरेट का डब्बा माना जाता है, लेकिन ये कैप्टागन से भरा हुआ है। ये हशीश है। इन टेबल्स का इस्तेमाल गोलियां पैक करने के लिए किया जाता था। वो उन्हें अंदर रखते, फिर टेबलों को असेंबल करते। कल्पना करें, ये सभी गोलियां इन टेबल्स के अंदर थीं। ये ग्रेनाइट स्लैब होने चाहिए, लेकिन वो कैप्टागन से भरे हुए हैं। गोलियां पूरे फर्श पर बिखरी हुई हैं। ये सभी कैप्टागन गोलियां हैं। ये सभी कैप्टागन से भरे हुए हैं। ये नशीली गोलियां हमारे देशों में बेची जाती थी। वो यहां से आती थी। हे भगवान, देखो इसके अंदर गोलियां हैं। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर माना जाता है। हमें इसे तोड़ना होगा। हम इसे तोड़ देंगे और गोलियां बाहर निकाल देंगे। मैं अरब जगत से ड्रग्स को खत्म कर दूंगा। दोस्तों, ड्रग्स को ना कहें। क्या तुम्हें गोलियां दिख रही हैं? देखो सारी बाहर आ रही हैं। नशीली गोलियां बाहर आने लगी हैं। अरब जगत अब बेहतर है। अकेले इस उपकरण में ही 5 लाख गोलियां हैं। अगर कोई व्यक्ति ये गोलियां लेता है तो 10 से 20 गोलियां खाने के बाद ही उसे इनकी आदत हो जाएगी। देखिए बदकिस्मती से सीरिया किस बात के लिए जाना जाने लगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन नशीली गोलियां। लेकिन सीरिया बदलेगा। उन्होंने इन्हें हथौड़ों के अंदर भी छिपा दिया था। यह हशीश है। इसका वजन 3 टन है। फैक्ट्री का आकार देखिए। वहां कच्चा एसिड है।
देखो, ये एक फैक्ट्री है जहां वो कैप्टेगन बनाते थे। कार्डबोर्ड बक्सों की भारी संख्या को देखिए। इन बक्सों में वो शिपिंग करते थे। अब हम इसके निर्माण क्षेत्र में जाएंगे। इस पूरे ड्रग ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया गया है और उसके राज सबके सामने आए हैं। दुनिया को इन अपराधों को देखना होगा। ये वो बर्तन है जिनमें वो इन्हें बनाते थे। ऐसा लगता है जैसे ये ब्रेकिंग बैड का कोई सीन है। वो यहां उन्हें बनाते थे, खाने के बजाय वो नशीले पदार्थ पकाते थे। ये गोलियां बनाने में लगने वाले कच्चे माल के अवशेष हैं। वहां और भी बर्तन है।